तो चारधाम यात्रा को लेकर अंतिम चरण में है तैयारियां। 30 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा का आगाज होगा। कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। यात्रियों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए जा रही हैं। तो बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। तैयारियां लगभग पूरी हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद जो है चारधाम यात्रा का आगाज होगा। तो कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया है और साथ ही तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो तमाम व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा पर आएंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। राव जी, 30 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, उसको लेकर तैयारियां भी लगभग अंतिम चरण में, लगभग तैयारियां पूरी मानी जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी जो बदलाव हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब चारधाम यात्रा हुई कुछ जो चीजें वहां पर जो कमियां रह गई थी उसमें भी उसे ठीक करने के लिए भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर की अगर हम बात करें, अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है यात्रियों के लिए बनाए गए, क्या अलग इस बार पिछली बार के मुकाबले देखने को मिल रहा है? क्योंकि अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। देखिए, तमन्ना अरोड़ा की चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए एक रीढ़ की तरह होती है और इससे राजस्व भी आता है, रोजगार भी उत्पन्न होता है। जो चारधाम यात्रा मार्ग में पड़ते हैं वहां बहुत रोजगार होता है। तो सरकार चाहती है कि रोजगार तो हो ही, लेकिन जो श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उनके लिए सुगम और सरल यात्रा हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित यात्रा हो, महफूज यात्रा हो। तो इसको लेकर के राज्य सरकार तमाम प्रयास करती है। और अगर पिछले वर्ष की बात करें तो राज्य सरकार ने जिस तरह से कामकाज किया था, प्रशासन ने मिलकर के कम्युनिकेशन एक कोऑर्डिनेशन बना करके काम किया था, तो उससे एक बड़ा संदेश गया था। क्योंकि जो यात्री, जो श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आए थे, वो एक संदेश लेकर के गए थे कि देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन क्योंकि हर वर्ष चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु की संख्या अब लगातार बढ़ रही है, तो राज्य सरकार के लिए चुनौती की तरह है। अब राज्य सरकार चाहती है कि पहले के मुकाबले और ज्यादा सुरक्षित यात्रा हो और सुविधाएं बहुत ज्यादा मिले यात्रियों को। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर, क्योंकि अब 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी, इसका आगाज हो जाएगा। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 2 मई और 4 मई को बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। इसके साथ ही जो दूसरे अन्य धर्मस्थल है वहां के भी। लेकिन क्योंकि इस यात्रा को चुनौती के रूप में इसलिए देखा जाता है कि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो उस वक्त उनको सुरक्षित और जो सही सुविधाएं हैं वो देना चुनौती होता है। अब श्रद्धालु क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो कुछ लापरवाही भी होती है, क्योंकि उत्तराखंड का जो मौसम है तमन्ना, वो थोड़ा सा सर्द मौसम होता है, तो उस वजह से कुछ श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये भी अपील की जाती है कि अपने सर्दी के कपड़े लेकर के आए और दूसरा कि जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो जरूर करा करके आए। इसके साथ रजिस्ट्रेशन को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो जो काउंटर है वहां लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और दूसरा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो राज्य सरकार ने अब ये व्यवस्थाएं पहले के मुकाबले थोड़ा सा सुधारी है। मुख्यमंत्री ने इस पर समीक्षा की है और सबसे बड़ी बात है कि जिलों के लिए कुछ जो एक प्रावधान है खर्च का वो रखा गया है, क्योंकि अलग अलग जिलों से जब ये यात्रा होकर के गुजरती है तो वहां सुख सुविधाएं हो, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला अधिकारियों को 2 करोड़ 3 करोड़ अलग अलग जिले के लिए 50 लाख उनको एक अनुमानित धनराशि का प्रावधान दिया गया है, ताकि वो जो यात्रा में सुख सुविधाएं हैं उनके लिए पैसा खर्च कर सके। तो पर्याप्त धन की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। इसके साथ 4 प्रभारी आईएएस नियुक्त किए गए हैं, तमाम जो यात्रा की व्यवस्थाओं को जांचेंगे, परखेंगे और ग्राउंड पर जाकर के तैयारी करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। वो तमाम जितने भी आईएएस हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर है, क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंतन में है और इस पर मंथन भी करते हैं कि कोई परेशानी ऐसी श्रद्धालुओं को न हो। दूसरा ये कि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है तमन्ना, ये भी बताना महत्वपूर्ण होगा। विपक्ष को लगता है कि राज्य सरकार को जिन बड़े पैमानों पर तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी राज्य सरकार नहीं कर रही है, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए श्रद्धालुओं को राज्य सरकार प्रोवाइड नहीं करा पाती है, उपलब्ध नहीं करा पाती है। इस पर कांग्रेस की नेता है गरिमा दसोनी, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इस तरह के सवाल विपक्ष ने उठाए हैं, लेकिन इससे अलग अगर देखा जाए तो राज्य सरकार इस प्रयास में है कि पहले के मुकाबले इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो बहुत सुरक्षित हो और सुगम हो। जी राव, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ ही।
तो चारधाम यात्रा को लेकर जो है कांग्रेस भी अब धामी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का बयान आया, कहा कि जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटने की सूचना मिली है, सड़कों के सौंदर्यीकरण का काम ठप पड़ा है, पिछले साल की अव्यवस्थाओं को हम नहीं भूले हैं। तो पिछले साल की अव्यवस्थाओं को लेकर जो है सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आई है और जगह जगह सड़कों के टूटने की सूचना मिली है। गरिमा मेहरा दसौनी जो है कांग्रेस की प्रवक्ता, ये सरकार पर सवाल उठाती हुई नजर आई हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राशिफात अली भी बने हुए हैं। राशिफात, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि कांग्रेस भी जो है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल की जो अव्यवस्थाएं थी उसको लेकर हालांकि सरकार की ओर से इस बार पूरी कोशिश की गई है कि अव्यवस्थाओं को जो सामना है अब श्रद्धालुओं को इस बार ना करना पड़े। इस बार हमने देखा कि एक अधिसूचना भी जारी की गई है कि जो वाहन चालक होंगे उनके लिए खास तौर पर अधिसूचना है कि चप्पल या सैंडल पहनकर उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके लिए जो है ट्रैकिंग शूज या स्पोर्ट शूज पहनना अनिवार्य होगा। इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है और कांग्रेस इस कदम को किस तरह से देख रही है? बिल्कुल, देखिए, ये तो परिवहन विभाग की जो नियमावली है उसके तहत ये अपील की गई है, निर्देश दिए गए हैं कि जो भी चारधाम यात्रा के वाहन है, अन्य वाहन है, जब वो पर्वतों की तरफ ड्राइव करके आते हैं तो उस वक्त जो ड्राइवर है, वाहन चालक है, वो चप्पल या सैंडल ना पहने, क्योंकि इससे बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ब्रेक लगाने में दिक्कतें हो सकती हैं, चप्पल या सैंडल उलझ सकते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है मैदानी इलाकों के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही जान पर बनाती है। इसको लेकर के परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया था कि चारधाम यात्रा पर आने वाले जो वाहन है वो ड्राइवर चप्पल और सैंडल ना पहने, उनके लिए शूज पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इससे अलग बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, जैसा चारधाम के जो काउंटर है ऋषिकेश से, क्योंकि एक शुरुआत होती है, ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन काउंटर को बढ़ाया गया है। इसके साथ जो बसों की संख्या है वो बढ़ाई गई है और सुरक्षित यात्रा हो इसके लिए पहले से तैयारी की गई है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, पेयजल के संकट ना हो, खाद्यान्न सामग्री की कोई दिक्कतें ना हो उन इलाकों में, क्योंकि अभी थोड़ा सा तमन्ना बर्फबारी भी है उन इलाकों में, बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फ हटाने का जो काम है वो अभी चल रहा है। थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि 30 अप्रैल से विधिवत रूप से यात्रा शुरू हो जाएगी तो उससे पहले पहले ही जो जिला प्रशासन है, सरकार है, ये तैयारी में जुटी है कि कोई परेशानी ना हो। तो इसको लेकर के दिशा निर्देश समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दे रहे हैं। जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि 4 जो आईएएस हैं उनको जिम्मेदारी दी गई। हालांकि देखिए, हर एक जिले के जिला अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, लेकिन अलग से 4 आईएएस को नियुक्त किया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए अलग एक आईएएस है, इसके साथ गंगोत्री यमुनोत्री के लिए अलग आईएएस है। डॉक्टर आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ की जिम्मेदारी दी गई है। रंजीत सिन्हा आईएएस है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। वीवीआर पुरुषोत्तम है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और सिर्फ इसलिए कि जो यात्रा के लिए लोग यहाँ पहुंचे तो वो एक ऐसा संदेश लेकर के राज्य से पहुंचे कि वाकई में राज्य सरकार जो दावा करती है, वादा करती है, वो सुरक्षित यात्रा कराती है। तो ये तमाम तैयारी है और क्योंकि करोड़ों की संख्या में अब श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचने की उम्मीद है। अगर हर वर्ष का एक आंकड़ा जोड़ा जाए तो कभी 20 लाख 10 लाख की ये संख्या हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं वैसे वैसे जो श्रद्धालुओं की संख्या वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और करोड़ों की संख्या में अब श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं चारधाम यात्रा के लिए। ऑल वेदर रोड देखिए बनाया गया था, पहले रास्ते बहुत संकरे थे, मार्गों की दिक्कत थी, लेकिन अब ऑल वेदर रोड बन चुका है। तो बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जहां सुरक्षित तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो ड्राइव करते हैं थोड़ा सा लापरवाही होती है, शराब पी करके वाहन ना चलाएं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये तमाम जितनी भी अपील है राज्य सरकार की ओर से की जाती है। इसके साथ स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा करके आए, दिक्कतें होती हैं, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ये तमाम अपील राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से, परिवहन विभाग की ओर से समय समय पर की जाती है। लेकिन विपक्ष ने कहा है कि राज्य सरकार दावा तो कर रही थी कि बहुत अच्छी यात्रा होगी। जब पिछली बार यात्रा का दावा किया गया था तो उस वक्त भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती, राज्य सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है। ये तमाम सवाल विपक्ष ने उठाए हैं और आज भी यही सवाल है विपक्ष के। विपक्ष को लगता है कि राज्य सरकार उस पैमाने पर काम नहीं कर रही है। विपक्ष ने आज भी यही सवाल उठाए कि जिस तरह का दावा किया जा रहा था कि तमाम यात्रा में सुख सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन देखा जाता है कि मार्ग टूटे हुए हैं, पानी की व्यवस्थाएं खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब है। तो ये तमाम सवाल विपक्ष ने उठाए हैं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की तकरार हमेशा से होती रही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए पिछले के मुकाबले अगर 10-20 साल पर नजर डालें तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आज के वक्त में अगर देखें तो बहुत सुरक्षित और सुगम हुई है, बहुत सरल हुई है। पहले बहुत परेशानी का सामना यहाँ श्रद्धालुओं को करना पड़ता था, अब हेली से आप चारधाम यात्रा कर सकते हैं। तमाम व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने अपनी ओर से की हैं ताकि जो सुरक्षित यात्रा है वो हो सके।
बिल्कुल राव शफात, क्योंकि पिछले के मुकाबले अगर हम अब की बात करें तो पिछले कुछ सालों के बाद अब बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है और बहुत ज्यादा जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को लेकर भी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं का दर्ज किया जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जाती हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, लेकिन इतनी तादाद में अगर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक दो इस तरह की घटनाएं हो ही जाती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया राव शफात तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर जो है तैयारियां लगभग पूरी है, अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार पर जो है कांग्रेस की ओर से सवाल कई तरह के खड़े किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में जहां उत्तराखंड की जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि पूरी सरकार और शासन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस यात्रा की तैयारियों में जुटा होगा, तस्वीर कुछ उलट निकल कर आ रही है। जगह जगह सड़कों के टूटने की खबर मिल रही है। सड़कों का जो चौड़ीकरण का काम था वो ठप पड़ा हुआ है। हम पिछले साल की अव्यवस्थाओं को भूले नहीं हैं। पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कि चारधाम यात्रा के आंकड़े ही बाहर निकल कर नहीं आए। न मृतकों की संख्या, न बीमारों की संख्या, न बादल फटने और ओलावृष्टि से जो लोग मलबे में दब गए, बह गए, उनकी संख्या निकल कर आई। ऐसे में सरकार से निवेदन ये रहेगा कि आप यात्रियों की संख्या पर कम ध्यान दीजिए, इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर ज्यादा। और तो और ये चारों जो हमारे धाम हैं ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में इसको इवेंट मैनेजमेंट ना बनाकर कैसे हम एक स्वस्थ यात्रा, एक सुरक्षित यात्रा, एक सुगम यात्रा, एक सुविधाजनक यात्रा बना सकते हैं, उन सुव्यवस्थाओं को देखे जाने की जरूरत है। और तो और सार्वजनिक शौचालय न होने की वजह से जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है और हमारी नदियों में वो मलबा, वो गंदगी शौचालय ना होने की वजह से बहाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं दिखाई पड़ रही है, असंवेदनशील दिखाई पड़ रही है। और मैं कहना चाहती हूँ राज्य सरकार से कि जब 2 घंटे का रास्ता 8 घंटे में तय करना पड़ता है यात्रियों को, जाम की स्थिति लगती है, तो एक तो उनका समय बर्बाद होता है, दूसरा स्थानीय